अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और दरूद हो खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट जनाब शाहिद महमूद, टैक्स है क्या? देखिए जी सर, टैक्स जो आपने सवाल पूछा है, टैक्स बेसिकली वो खास अमाउंट है जो कोई भी एक माशरा है तो लोगों से लेता है ताकि वो पैसा वापस उन पे ही लगाया जाए उनकी फलाह बहबूद के लिए। जैसे कि हमारे ऊपर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया जाता है, हमें हॉस्पिटल्स दिए जाते हैं, हमें सिक्योरिटी दी जाती है, तो वो खास अमाउंट जो हमारे ऊपर वापस लगाई जाती है वो अमाउंट उसको टैक्स कहा जाता है। टैक्स रिटर्न जो है वो क्या चीज है? टैक्स रिटर्न बेसिकली एफबीआर का एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म के अंदर आप किसी भी खास साल का, जैसे कि आज है फरवरी 2025 के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो इस साल के अंदर जो हमारे ऊपर को फॉर्म ड्यू है, अगर हमको फॉर्म जमा करवाना चाहते हैं एफबीआर के अंदर, तो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 का एक फॉर्म है। उस फॉर्म के अंदर आपने इस पीरियड की, जिसको मैंने अभी मेंशन किया, इस पीरियड की आप इनकम लिखते हैं। पूरे साल में आपने क्या कमाया, कहां कहां से कमाया, एक सोर्स ऑफ इनकम है या एक से जायद है, उसके अलावा आपने कहां कहां खर्च किया, और साल के एंड पे, साल का एंड कौन सा होता है, 30 जून के ऊपर इसका साल एंड होता है। 30 जून के ऊपर आपके पास कितनी सेविंग मौजूद है, किस किस मद में, प्रॉपर्टी कितनी है, बैंक में कितने हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी, इंश्योरेंस, लोन, प्राइस बॉन्ड, इन तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म की शक्ल में आप देते हैं उस फॉर्म को टैक्स रिटर्न कहा जाता है। एक लोगों को एक तो मिस इन्फॉर्मेशन है कि एक हुकूमत पाकिस्तान ने काफी दफा इस चीज को मेंशन करने की कोशिश की है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है कि जी आप टैक्स फाइलर बने। तो आप मुझे ये बताएं बहसियत टैक्स कंसल्टेंट, फाइलर बनने के फायदे क्या हैं और फाइलर ना बनने के नुकसान क्या हैं? देखिए जी, फाइलर बनने के फायदे इस तरह से हैं कि फाइलर बेसिकली होता है कि सबसे पहले तो आप इस चीज को डिफाइन करना पड़ेगा कि फाइलर क्या है। फाइलर बेसिकली वही अदारा, पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान एक अदारे को जिम्मेदारियां सौंपती है जिस अदारे का नाम है FBR, जिसका मुकम्मल मुखफ़्फ़फ़ है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उस अदारे के साथ जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, और रजिस्टर्ड करने के बाद उस अदारे को, वो जो अभी मैं जिस फॉर्म का मैंने जिक्र किया टैक्स रिटर्न, उस फॉर्म के अंदर आप अपना पूरी इनकम का, अपने असासों का, जो चीजें आपके पास सेव हैं उनका जब आप उनको हिसाब देते हैं तो आप फाइलर हो जाते हैं। ठीक है। अब जो बंदा भी फाइलर हो जाता है, फाइलर वाले बंदे को वो इनकरेज करते हैं कि बंदा खुद से टैक्स नेट के अंदर आ रहा है, वो बंदा खुद से अपने तमाम इनकम का, तमाम असासों का हिसाब दे रहा है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उस बंदे को इनकरेज करने के लिए नॉन फाइलर की निस्बतन कम टैक्स लगाता है। कुछ सूरतों में तो टैक्स लगाता ही नहीं है अदारा, और कुछ सूरतों में काफी कम टैक्स लगाता है। अब आपने फायदे पूछे ना, फायदों के ऊपर आते हैं। जैसे कि एक जो फाइलर बंदा है वो अगर बैंक से कैश विड्रॉ करवाता है 50,000 या 50,000 से ऊपर, तो उसको जो है ना वो नॉन फाइलर को टैक्स अदा करना पड़ता है। जैसे कि 50,000 के ऊपर 300 है, 1 लाख के ऊपर 600 है, 2 लाख के ऊपर 1200 है। जैसे जैसे आप अमाउंट ज्यादा विड्रॉ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आम लोगों के अंदर जो उनको बात समझ आने वाली है ना, यहाँ हम उसी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी का जिक्र किया, तो अगर आप फाइलर होते हुए प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको आज की डेट में 6% टैक्स है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप उसके दुगना टैक्स है, 12%। इसके अंदर एक और फायदा, अगर आप फाइलर थोड़े से पुराने हैं, आपको 1 साल तकरीबन फाइलर हुए हो गया, तो फिर आपको 3% टैक्स है। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वहां भी नॉन फाइलर को 10% टैक्स है, फाइलर को 6% है। अगर आप पुराने फाइलर हैं तो 3% है। इसके अलावा आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक में, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट लगता है उसके ऊपर फाइलर को 15% टैक्स है, जबकि नॉन फाइलर को 35% टैक्स है। ठीक। इसी तरह से एक लंबी लिस्ट है जो कि फाइलर को फैसिलिटेट किया जाता है इस तरह से कम टैक्स लगा के। ठीक है। फाइलर होने से काफी ज्यादा कुछ तहफुजात भी रहते हैं या उनको मिस गाइडिंग का जो है वो इशू रहता है, तो इस बारे में आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि आप फाइलर हो कैसे सकते हैं, आपको कंसल्टेंसी के लिए आपको किस तरफ जाना चाहिए और किस तरह से आप अपने जो है टैक्स कंसल्टेशन जो है वो आप कर सकते हैं टैक्स के लिए अप्लाई कर। फाइलर होने का तरीका तो यही है ना कि इसमें जैसे कि आपने अभी मुझसे मुखातिब है, तो यहाँ शरकपुर के अंदर हमारी जो है ना, ये हमारा ऑफिस है, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो उस यूट्यूब चैनल को आप विजिट करें, वहां जाके कंटेंट देखें, खुद वहां आपको इतनी गाइडेंस मिल जाती है कि एक बंदा जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो उस चीज को देख के काफी हद तक इस काबिल हो जाता है। थोड़ी सी वो कोशिश करे, थोड़ा सा तरद्दुद करे, तो वो इस हद तक काबिल हो जाता है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न खुद भी फाइल कर सकता है। उसके अलावा अगर किसी को फिर भी लगता है कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये मुझसे नहीं होगा या करूंगा तो गलती के चांसेस है, मेरा जो सिनेरियो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है,
तो इस चीज के लिए मैं कहता हूं कि जी हम लोग इसी के लिए बैठे हुए हैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट। आप जो है ना वो डाटा लेके हमारे पास आए और हमसे वो काम करवाएं। मसला कहाँ आता है कि लोग जो हमारे हैं ना वो इतने एजुकेटेड नहीं है, लोगों को उस तरह से गाइड नहीं किया जाता, ना अदारे गाइड करते हैं और ना हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में जहां जहां भी जो है ना वो इल्म बांटा जाता है वहां ये चीजें जो एक बेसिक है हर बंदे की जरूरत है उनको ये चीजें गाइड ही नहीं की जाती। जी जैसे कि मैं अगर इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहूँ कि इस चीज को बेहतर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो अगर अदारे हमारे जो शरकपुर के अदारे हैं या जो इधर उधर के अदारे हैं मजीद वो अगर हमें अपॉर्चुनिटीज दें, मौके दें, तो हम उनके साथ जो है ना वो लेक्चर्स रख सकते हैं और वहां उन अदारों में जाके वो जो हमारी आगे आने वाली नस्ल है उसको गाइड कर सकते हैं कि ये जो सारे टैक्स के सिस्टम है या इस तरह के और कई टॉपिक्स जैसे कि विरासती टॉपिक है और जो टॉपिक जो कि एक आम बंदे को उसकी जिंदगी में पता होने चाहिए, वो अदारों में जाके हम उन बच्चों को डिलीवर करें और जो आने वाली नस्ल है उस चीज को उनको जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उनको ये चीजें ऑटोमेटिकली जो है ना पता हो कि ये चीज के हवाले से आपके कहने का मकसद ये है कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ स्कूलिंग जी आप चाहते हैं कि ये जो है बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि वो इस काबिल बन सकें, या ये बड़ों की बात? देखा जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही बात मैंने की है कि बेसिकली जब आपने कोई भी अदारे को अपना जो माशरा होता है ना उसको किसी वाले से आपने अपडेट करना है कि देखें अब आपने जो बात की थी कि लोगों के अंदर जो है ना कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, उनको पता नहीं कि फाइदर क्या है ना इसके, उनको जब बात समझाई जाती तो उनको बात ही समझ नहीं आती और लोग इतने जो है ना इस हवाले से कॉन्शियस नहीं है, लोगों को इलम नहीं है। तो वो इलम हम कैसे दे सकते हैं, वो इलम हमारे जो नस्लें आने वाली उन नस्लों तक वो इलम पहुंचाएं ताकि पिछली नस्ल तो जो उनके अंदर लैक रह गया इन्फॉर्मेशन का वो तो रह गया, आने वाली नस्ल को हम कम से कम बेहतर कर सकते हैं को उनको ये इस तरह की सिर्फ ये नहीं फादर की इस तरह की तमाम चीजें जो एक बंदे को आज के दौर में पता होनी चाहिए, जो कि हमारी जो नस्ल हमारे जो बड़े हैं जिनकी एज 40 साल से ऊपर है उनको इन चीजों का बहुत फुकदान है, इलम का बहुत फुकदान है, उनको इन चीजों का पता ही नहीं, उनको ये बातें समझ ही नहीं आती और ये चीजें बस ये थे पाकिस्तानी बस ये थे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये चीजें हम सब के ऊपर जो है ना वो हमें पता होना लाजमी है। जैसे कि इंग्लिश का एक जुमला बोला जाता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये कह के नहीं छूट सकते कि मुझे फलाने कानून का या फलानी चीज का पता ही नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर बस ये थे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हर कानून अप्लाई होता है और उसको जानना वो आपके ऊपर फर्ज है। कहते हैं कि जी हम टैक्स पेयर क्यों बने, हम फाइलर क्यों बने, हमें उसका रिटर्न में फायदा तो मिलता कोई नहीं है। वो लेक ऑफ नॉलेज भी नहीं है, वो डर भी नहीं है। लोगों को अगर दुनिया के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये समझते हैं कि जब हम टैक्स पेयर होते हैं, जब हम फाइलर बनते हैं तो हमें रिटर्न में उसके बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जब आप फाइलर होते हैं तो आपको रिटर्न में उसके फायदे, वो फायदे जो वर्ल्ड वाइड दुनिया में लोगों को दिए जाते हैं, क्या पाकिस्तान में भी वो आपको मिलते हैं? देखिए जी ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा लॉजिकल और टेक्निकल सवाल है ये। इसका जो जवाब है, मैं पहला जो सवाल आपने मुझसे पूछा था टैक्स क्या है उससे रिलेट करूंगा मैं इसका जवाब। देखें कोई भी माशरा होता है ना, चाहे वो आपको लगता है कि हमारा माशरा हमारी जो हुकूमत है जो हमारे हुक्मरान है वो हमें कुछ नहीं दे रहे, लेकिन बड़ा कुछ ना देते हुए भी वो फिर भी आपको बड़ा कुछ दे रहे होते हैं। जैसे कि आप जब किसी भी मतलब एज अ सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री आप अपने मुल्क को प्रॉपर जो आपका टैक्स बनता है वो अदा करते हैं, तो उसका रिवार्ड आपको किस तरह से मिलता है या किस तरह से वो पे बैक किस तरह से करते हैं कि हमारे ऊपर, जैसे मैंने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें दिया जाता है, जिन सड़कों के ऊपर हम फिरते हैं, जो हमें सिक्योरिटीज पुलिस की शक्ल में, अफवाज की शक्ल में दी जाती हैं, उसके अलावा हमें जो स्कूल्स दिए जाते हैं, हॉस्पिटल्स दिए जाते हैं, ये सारी के और कई अदारे जो हमें जगह जगह पे फैसिलिटेट करते हैं लोन के लिए और जगह जगह पे, ये सारे के सारे अदारे ये बेसिकली हमारे टैक्स के ऊपर ही चलते हैं। अगर आप फाइलर ना बने, आप टैक्स की चोरी करें, आप ये तमाम मुल्क को अंदर वैल्यू ऐड ना करें, जो आपका किरदार है, अपना हिस्सा है वो अदा ना करें, तो फिर ये जो आपको उसकी रिटर्न में ये सारी चीजें मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, आपको मेडिकल की सहूलतें मिल रही हैं, आपको स्कूल्स की सहूलतें मिल रही हैं, ये सारी की सारी सहूलतें मिलनी बंद हो जाए। तो पाकिस्तान के अंदर मसाइल सब काफी हैं कि लोग जो है ना वो जैसे कहते हैं सिविल नाफरमानी के ऊपर उतरे हुए कि हमें क्या दिया जा रहा है, हमारी तो महंगाई बहुत ज्यादा। इन हालात में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस जैसे और कई, हम बेसिकली डेवलपिंग कंट्री के अंदर है, तो और कई मुल्क इस तरह के हालात में गुजर रहे हैं। ये मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह गुजर जाना है, लेकिन इसके बावजूद भी एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि अपने मुल्क को टैक्स अदा करें ताकि वो टैक्स वापस हमारे ऊपर ही लगे। नो डाउट कुछ टैक्स चोरी भी काफी हद तक हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम सब लोग सिविल नाफरमानी के ऊपर उतर आए
तो बेसिकली जो हम समझ ले अपने नुकसान, हम अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाली बात। इंशाल्लाह नाजरीन को आपका जो YouTube लिंक है वो भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा। और आप मुझे ये बताएं कि आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं टैक्स कंसल्टेंसी का, और आपका जो ऑफिस एड्रेस है इस वक्त वो कहाँ पे है? मुझे जी 3 साढ़े 3 साल तकरीबन काम करते हो गए, इतना ही पुराना मेरा यूट्यूब चैनल है। और हमारा जो एड्रेस है वो डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा की तहसील है शरकपुर, लाहौर के ये बिल्कुल पास है। लाहौर से सिर्फ 40 से 45 मिनट की ड्राइव है। और इसके बाद शरकपुर का अगर मैं एड्रेस की बात करूं तो जो बड़ा अड्डा है, बड़े अड्डे पे जो सर्विस रोड जड़ा की तरफ जाता है, इसमें नीचे बैंक है इजी पैसा या टेलनॉर बैंक के नाम से मशहूर है। साथ खलीफा ट्रेडर्स का प्लाजा है अमीर प्लाजा के नाम से, और उसके साथ ही ये प्लाजा है टेलनॉर, नीचे इजी पैसा या टेलनॉर बैंक है, उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वो हमारे पास है। तो ये हमारी लोकेशन है। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। जज़ाकल्लाह। जी ये थे शाहिद महमूद साहब, टैक्स कंसल्टेंट थे हमारे साथ। मजीद टैक्स कंसल्टेंसी के लिए आप इनके यूट्यूब चैनल का विजिट भी कर सकते हैं, आपको लिंक में इनका नंबर भी मिल जाएगा। और मजीद अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम के साथ हाफिज फैजान अहमद ज़रगर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।